आज हम क्योंकि अगर मैं अल्कोहल को लेता हूं तो अल्कोहल में हमारे पास ये अगर वाटर है तो ये H है और दूसरे H की जगह यहाँ पर अल्काइल जो है तो आया हुआ है, तो ये वाटर का डेरिवेटिव है। अगर मैं फिनोल की बात करूं तो फिनोल में मेरे पास क्या है शाबाश, यहाँ पर अगर O है और यहाँ पर H है तो यहाँ पर जो एक H की जगह एरोमेटिक रिंग आई हुई है। ठीक है, ये मेरे पास अल्कोहल है वाटर डेरिवेटिव, ये मेरे पास फिनोल है ये भी वाटर डेरिवेटिव। और अगर मैं ईथर की तरफ आऊं तो ईथर में ये मेरे पास R है और यहाँ पर मेरे पास O है, ये मेरे पास R है और ये मेरे पास R है, यानी इसके दोनों हाइड्रोजन की तरफ दो अल्काइल ग्रुप आए हैं और इसको हम नाम लेते हैं ईथर का। ठीक है, अगर तीनों में आपको नजर आ रहा हो, तीनों में अगर आपको नजर आ रहा है कौन कौन से शाबाश, एक अल्कोहल, एक फिनोल और एक ईथर, तो तीनों में आपको ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। ठीक है, तीनों में आपको कौन नजर आ रहे हैं और ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं। और ये ऑक्सीजन जो है तो ये भी आपको एक एमसीक्यूज में आ सकता है, एक एमसीक्यूज आ सकता है आपको, और वो क्या होगा कि द ऑक्सीजन of alcohol, phenol and ether is A sp3 hybridize, sp2 hybridize, sp hybridize और D हमारे पास नन आता है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? जो स्टूडेंट्स ए ऑप्शन के साथ एग्री हैं रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। हाँ ठीक है, ज्यादातर स्टूडेंट हाइब्रिडाइजेशन को बार बार फर्स्ट ईयर की मंगवे ले रहे। इसके अलावा आप समझते भी हैं, तो जरा गौर से अगर आप देखें यहाँ पे शाबाश, तो आपको देखें यहाँ पर दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं और यहाँ पे भी आपको दो लोन पेयर नजर आ रहे हैं। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो सिग्मा बॉन्ड, ये एक और ये दो, तो दो सिग्मा बॉन्ड है और इसके साथ दो लोन पेयर हैं। इसका स्टीरिक नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइज है? sp3। तो जो स्टूडेंट्स sp3 टिक किया है तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है कि पहला एमसीक्यूज ये है कि अल्कोहल, फिनोल, ईथर तीनों के तीनों वाटर डेरिवेटिव्स हैं, और दूसरा एमसीक्यूज इसमें कि इसमें जो ऑक्सीजन मौजूद है फिनोल, वाटर और ईथर में, सॉरी अल्कोहल, फिनोल और ईथर में, तो वो sp3 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट सिंपल हुआ। इसके बाद हम थोड़ा अल्कोहल की तरफ मूव करेंगे और अल्कोहल पे हम अपने टॉपिक को आगे लेके जाएंगे कि अल्कोहल क्या चीज है। ठीक है, तो अल्कोहल हमारे पास पहला पॉइंट ये होगा कि इसमें OH ग्रुप जो होगा वो एलिफेटिक कार्बन के साथ टच होगा। ठीक है, क्या होगा? OH ग्रुप। तो ये एक पॉइंट होगा कि इन अल्कोहल OH group is attached to एलिफेटिक कार्बन। ठीक है, एलिफेटिक कार्बन के साथ अटैच होगा, यानी एरोमेटिक के साथ इसका कोई काम नहीं है। अगर एरोमेटिक के साथ होगा तो फिर फिनोल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेट से यहाँ पर ये बना दूंगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ? ये हमारे पास अल्कोहल हुआ। क्यों? कि इसमें जो अटैचमेंट है ऑक्सीजन की वो ओपन चेन, और इसको हम कहते हैं एलिफेटिक कार्बन। ठीक है, तो ये एलिफेटिक कार्बन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्कोहल में हमारे पास जो OH या O ग्रुप होता है या OH एज अ होल ग्रुप, ये हमारे पास एलिफेटिक कार्बन होगा तो वो अल्कोहल होगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, तो इसके टाइप्स को अगर हम डिस्कस करें, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल में आपको पता है कौन कौन से आएंगे? टाइप्स ऑफ अल्कोहल में कौन कौन सी अल्कोहल की टाइप्स आती हैं हमारे पास? पहले हमारे पास यहाँ पर आती है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
यहाँ पे हमारे पास आता है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। इस तरह हमारे पास इसके बाद आता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ये हमारे पास अल्कोहल आती है। अगर इन अल्कोहल को हम गौर से देखें, ये मोनोहाइड्रिक, ये डाइहाइड्रिक और ये पॉलीहाइड्रिक, इसमें जो OH का ग्रुप होता है वो 1 होगा, 1 OH ग्रुप आएगा तो मोनो अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक। अगर OH के ग्रुप 2 आएंगे तो वो किसी कंपाउंड में तो वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है, और अगर OH के ग्रुप ग्रेटर देन 2 तो वो पॉली में आते हैं। तीन में एक हमारे पास होता है प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा होता है, प्राइमरी अल्कोहल। दूसरा हमारे पास होता है सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, और तीसरा हमारे पास होता है टर्शियरी यानी थर्ड डिग्री अल्कोहल। ये तीनों, तो ये ईटा के लिए याद रखें आप कि ये ऑल जो है, तो ये MCQs क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री आर टाइप ऑफ मोनोहाइड्रिक, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की टाइप है, ठीक है। तो ये सब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की टाइप आती है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल। यहाँ पर अभी हम एक और इम्पोर्टेंट बात, अक्सर ये एंट्री टेस्ट में भी आ चुका है और जो है तो अक्सर ये आपको MCQs में पूछे जाते हैं कि हमारे पास जो अल्कोहल होते हैं वो कैसे हासिल होते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको इसकी जनरल एक साइकिल करवाऊंगा, और वो ये है कि हम लेते हैं केन शुगर से, मुख्तलिफ सोर्स हैं, तो केन शुगर से जब हम लेते हैं तो उससे हमारे पास पहले स्टेप में अल्कोहल आता है। तो ये अल्कोहल जो होता है तो ये कितना होता है, ये होता है 12%, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 में होता है। फिर हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, फिर स्टेप 2 में हम ये जो 12% अल्कोहल है इसको लेते हैं और इसकी फर्दर जो है तो सफाई की जाती है, रेक्टिफिकेशन की जाती है, और इससे हमारे पास 95% अल्कोहल हासिल हो जाता है। लेकिन चूंकि ये भी मुकम्मल तो नहीं है, तो इसलिए हम फिर स्टेप नंबर 3 फर्दर इसकी प्यूरिफिकेशन करते हैं और 95% अल्कोहल को लेते हैं, और इससे हमारे पास फाइनल जो है तो 100% अल्कोहल जो है तो ये हासिल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इस इंपॉर्टेंट बातें को समझने के लिए हम कहते हैं कि ये 95% अल्कोहल और ये 100% अल्कोहल, इसको क्या कहते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। 95% अल्कोहल को नॉर्मली हम रेक्टिफाइड स्पिरिट भी कहते हैं। ये जो आपको ईटा में आएगा इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट भी इसको कहते हैं। अच्छा, तो अगर आपको आएगा कि रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या चीज होती है, तो आप कहें कि 95% अल्कोहल को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं, और इसको एक दूसरा नाम लिया जाता है, और वो दूसरा नाम क्या है, शाबाश, इसको कमर्शियल अल्कोहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कमर्शियल अल्कोहल भी इसको नाम लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो 100% अल्कोहल है इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, इसको जो हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पिरिट। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट स्पिरिट। तो दो चीजें हमारे पास आ गई, ठीक है, एक रेक्टिफाइड स्पिरिट और एक एब्सोल्यूट स्पिरिट। तो ये ईटा के क्वेश्चन है, बहुत दफा ये MCQs में पूछे जा चुके हैं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट में अल्कोहल की परसेंटेज कितनी होती है और एब्सोल्यूट स्पिरिट में कितनी होती हैं। इसके अलावा अगर हम दो स्पिरिट और की बात करें, एक हमारे पास है, शाबाश, एक हमारे पास कौन सा है, एक तो वुड स्पिरिट भी आता है। वुड स्पिरिट जानते हैं कौन सा होता है, शाबाश, हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और बताऊं, शाबाश,
एक हमारे पास होता है वुड स्पिरिट। तो वुड स्पिरिट जो होता है तो उसको हम नॉर्मली CH3OH यानी मीथानॉल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मीथानॉल को हम वुड स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। ये एक एक MCQs ये हुआ। आपसे अक्सर पूछा जाता है कि वुड स्पिरिट क्या चीज है, तो CH3OH जो होता है तो उसको वुड स्पिरिट कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास फिर एक MCQs आ जाता है और वो होता है ग्रेन स्पिरिट। ग्रेन स्पिरिट, तो ग्रेन स्पिरिट हमारे पास होता है C2H5OH जिसको हम क्या कहते हैं, इथानॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इथानॉल या इथाइल अल्कोहल जो है तो ये हमारे पास ग्रेन स्पिरिट हुआ। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आप याद रखेंगे। ये स्पिरिट की रेक्टिफाइड स्पिरिट, एब्सोल्यूट स्पिरिट, वोट फर्दर MCQs इसमें आएगा इसी स्पिरिट के साथ रिलेटेड हैं। और उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। क्या कहते हैं, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। ये इसके बाद अभी एक लफ्ज आएगा, शाबाश। MCQs यहाँ पे आपको करवा जाता हूँ। यहाँ पे देखें, अभी क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास कौन है, 95% अल्कोहल है। तो 95% अल्कोहल तो आप जानते हैं ना कि इसको हम क्या कहते हैं, शाबाश, इसको हम रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं या नहीं। ये कौन सी हो गया, रेक्टिफाइड स्पिरिट, ठीक है। अभी इसकी हम एक प्रोसेस करेंगे, इसको हम कहते हैं डीनेचरिंग, डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। तो ये ईटा में आपको आता है कि डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल आप किससे करते हैं, तो याद रखिए इसमें आप क्या डालेंगे, CH3OH यानी वुड स्पिरिट या मिथानॉल डालेंगे। और कितना डालेंगे ये अलग से MCQs में आता है। अच्छा, ये आता है 10%। तो ये बहुत जरूरी MCQs है, बहुत ही जरूरी MCQs है कि whenever you want to denature the alcohol और रेक्टिफाइड स्पिरिट की जब डीनेचरिंग करते हैं, डीनेचरिंग का मतलब है अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको ड्रिंकिंग से निकालने के लिए उसमें हम मुख्तलिफ और प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको यूज किया जाता है अल्कोहल को। तो उसको डीनेचर यानी अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बनाने के लिए उसमें कौन सी ऐसी चीज को डाला जाता है, तो मिथानॉल याद रखें। अच्छा, CH3OH या 10, और ये भी याद रखें कि 10% फिर डालकर उसको डीनेचर किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ सिंपल जो है तो MCQs थे, आपसे बार बार ईटा में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये रेक्टिफाइड और वुड स्पिरिट, ग्रेन स्पिरिट और ये चीजें, तो इसलिए मैंने जरूरी समझा तो इसको हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर सकें, ठीक है। जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो इसके बाद डेफिनेटली हमारे पास नेक्स्ट जो आएगी यहाँ पर तो वो होंगी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। क्या आती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल के लिए क्या आएंगी, शाबाश, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगी, शाबाश। ये कैमरा आप बार बार क्यों ऑन करते हो, कैमरे को मत ऑन करें, यहाँ पर तो लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, शाबाश, हमारे पास सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी आती है वो हमारे पास जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, लोअर अल्कोहल जो होते हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वो तो एक कलरलेस होते हैं, यानी मिथानॉल, इथानॉल इस तरह के ना। एक तो ये कलरलेस होते हैं, एक टॉक्सिक होते हैं, बहुत जहरील। वो कहते हैं ना कि कराची में कच्ची शराब पीने से इतने बंदे मर गए, तो ये जो कच्ची शराब होती है ये असल में ये चीज होती है, ये मिथानॉल नहीं होती जिसको हम वुड स्पिरिट कहते हैं, इसको कच्ची शराब। और पक्की शराब जो होती है तो वो ग्रेन स्पिरिट होते हैं, यानी वो परफेक्ट सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग भी होती है कुछ खास लेवल पर, ठीक है। तो
इसके अलावा जो है तो यस यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे इसका, और वो है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है कॉरिस्पॉन्डिंग, जो मतलब इसकी जितने अल्केन से ज्यादा होता है, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। तो यहाँ पे लिख लियो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए यहाँ पर इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेटेड यहाँ पर लिख लेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट is directly proportional to number of carbon in chain। एक ये बात हो गई, और दूसरी बात इसमें क्या होगी शाबा कि बॉइलिंग पॉइंट मोस्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, ब्रांचिंग। तो ये हमारे पास दो पॉइंट इसके ये हो गए, और इसको समझने के लिए अभी आपकी ही बुक का एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल एक डेटा मौजूद है, और वो एमसीक्यूज ये है। बुक पे जो एग्जांपल होते हैं उसको जरा आप तवज्जो दिया करें। ठीक है, एक हमारे पास है 1 ब्यूटानॉल, दूसरा हमारे पास है 2 ब्यूटानॉल, और तीसरा हमारे पास है 2 मीथाइल। आपकी बुक की एग्जांपल है 2 मीथाइल 2 प्रोपानॉल। ठीक है, तो अभी देखिए इसकी अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाना चाहूं, इनके मैं अगर स्ट्रक्चर को बनाना चाहूं तो इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? आपके बुक में तो ऑलरेडी मौजूद है। 1 ब्यूटानॉल हो तो इसका मैं सिंपल बना दूंगा। शाबाश, क्या होगा? ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, और यहाँ पर ये बाकी जो है तो ये OH हो गया, ये इसके कार्बन हो गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्ट्रक्चर को बनाना चाहूँ तो वो भी कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ मैं पोजीशन 2 पर जो है तो मैंने बना दिया। ठीक है, और अगर मैं इस एग्जाम्पल के साथ बनाना चाहूँ तो फिर भी कोई मुश्किल नहीं है मेरे पास, और वो इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर और फिर यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ब्रांचिंग कोई भी नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट चेन है। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट चेन है, लेकिन OH यहाँ पर ब्रांचिंग है, और यहाँ पर भी चेन इस तरह है लेट से, और यहाँ पर सॉरी अगर हम इस तरह करें तो ये 2 ब्रांच है, तो ब्रांचेस ज्यादा है तो अभी बॉइलिंग पॉइंट में मुतासिर होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है तो वो कितना है? शाबाश, इसका है 118 सेंटीग्रेड। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है आपकी बुक में है? 99 सेंटीग्रेड, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है तो वो कितना है? 83 सेंटीग्रेड। तो वजह क्या है? क्योंकि ब्रांचेस जितनी होती हैं उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं तो वो कम होती हैं। तो इसलिए जो आपकी एग्जांपल है तो ये तो आपको एमसीक्यूज जो है तो ये आपको एंट्री टेस्ट में आ जाएगी। आपको कहा होगा कि 1 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटानॉल, 2 methyl, 2 propanol, which of the following has highest boiling point या which of the following has lowest boiling point। तो इस तरह का क्वेश्चन आपके आएगा, तो इसको आप गौर से नोट कर लें। नेक्स्ट जब इसकी हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लें तो फिर इसकी एक आती है पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी में, और वो है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी है तो वो क्या होगी? शाबाश, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअर अल्कोहल। जितने लोअर अल्कोहल होंगे उसकी वो मोर सॉल्युबल होंगे, लेकिन फिर सॉल्युबिलिटी चेंज जितना लंबा हो जाता है तो वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शाबाश हायर अल्कोहल। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट भी जो हैं तो आप अपने साथ सॉल्युबिलिटी के साथ याद रखें, ये सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेटेड पॉइंट हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पॉइंट हैं तो वो स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। हम स्ट्रक्चर पर, तो स्ट्रक्चर में तो मैं कहता हूं कि कोई बड़ी बात नहीं, वाटर डेरिवेटिव है तो कौन क्या होगा? एंगुलर इनकी शेप ज्योमेट्री आएगी,
एंगल 105 डिग्री होगा। और हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें ऑक्सीजन की होती है तो वो sp3 होती है, या XYZ की हो तो ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये बुनियादी चंद आसान आसान बातें हैं, लेकिन इससे पहले जो मैंने वो वुड स्पिरिट, ग्रेन और एब्सोल्यूट स्पिरिट जो बातें की वो बहुत जरूरी थी। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली याद रखनी है। इस तरह नेक्स्ट अगर हम आए तो जो टॉपिक होगा वो इसमें हमारे पास है एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। वो क्या है? एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की एसिडिटी, कि अल्कोहल में एसिडिटी है या नहीं है। तो अल्कोहल की एसिडिटी जो है तो ये तो हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बात याद रखें कि अल्कोहल के लिए एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, एक तो वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आइडेंटिफिकेशन जिसको लूकास टेस्ट कहते हैं, नहीं, एक अल्कोहल का अपना आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है जो बुक में हेडिंग नहीं है, लेकिन ये याद रख लें इसकी आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे एसिडिटी भी डिस्कस हो जाएगी और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर लेट से मेरे पास एक कंटेनर है और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैं अल्कोहल को क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अल्कोहल को चेक करता हूँ कि आया अल्कोहल यहाँ पर है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पर अल्कोहल है, लेट सपोज मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्या डालूंगा, एक मेटल डाल दूंगा, और वो मेटल क्या होगा, सोडियम होगा। ठीक है, जब वो मेटल सोडियम मैं डालूंगा इसमें, तो हमारे पास क्या होगा, शाबाश, हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RO। यहाँ से जो ये H है तो ये रिलीज हो जाएगा, एसिडिक हाइड्रोजन जिसे कहते हैं, और हमारे पास यहाँ पे Na अटैच हो जाएगा और यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। तो इसका यही टेस्ट है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में यही हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट में हमारे पास सोडियम अल्कोक्साइड साल्ट बनता है, सोडियम अल्कोक्साइड कंपाउंड या साल्ट बना, और साथ में हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अल्कोहल मौजूद होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन रिलीज ना हुई तो समझ जाएं कि इसमें हमारे पास ये मौजूद नहीं है। ठीक है, तो फिर जब, और यही एसिडिटी भी है, क्योंकि एसिडिटी में जो है तो एसिडिटी, यहाँ पर एसिडिटी ऑर्डर देखेंगे। ठीक है, एसिडिटी ऑर्डर देखेंगे कि एसिडिटी ऑर्डर, तो एसिडिटी ऑर्डर में हम क्या डिस्कस करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री जो है, तो 1 डिग्री अल्कोहल जो है तो वो मोर एसिडिक है किससे, 2 डिग्री से और फिर 3 डिग्री से। ठीक है, तो ये आपको फॉलो अप करना है, और इसमें रीजन क्या है, तो रीजन मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। ठीक है, रीजन क्या है एसिडिटी में, शाबाश मुझे बताएं, एसिडिक ऑर्डर का क्या होगा, मोर एसिडिक होगा प्राइमरी। अगर मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेट करूं, ये देखें, ठीक है, छोड़े इसको, अलग ही पेज पे कर लेंगे। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, शाबाश,
ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, होगा भी क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो ये नेगेटिव और इस H प्लस को ये रिलीज कर देगा। इस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये नेगेटिव और इस H प्लस को रिलीज कर देगा और यहाँ से फिर ये नेगेटिव हो गया और ये इस H प्लस को यहाँ से रिलीज कर देगा। ठीक है, तो इसलिए तीनों के तीनों जो हैं तो एसिडिक हैं। लेकिन जरा देखें, जब हाइड्रोजन रिलीज होता है तो यहाँ से जो बन जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से हमारे साथ जो बन जाते तो वो एनाइन बन जाता है। एनाइन, ये देखें नेगेटिव चार्ज है, और ये रीजन जो बन जाता है तो वो भी हमारे पास असल में क्या बनता है, एनाइन बन जाते हैं, नेगेटिव चार्ज है। और अगर इस रीजन को भी देखें तो ये हमारे पास एनाइन बन जाता है। एनाइन हमारे पास, एनाइन की स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पे अपना भी है, ये फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये और डोनेट कर रहा है, ये और डोनेट कर रहा है, तो ये इधर आ रहे हैं, तो ये खफा हो जाएगा। तो इसलिए ये जो होता है तो सबसे ज्यादा क्या होगा, ए से सब ज्यादा लीस्ट एसिडिक होगा, लीस्ट एसिडिक होगा। वजह क्या है, इस टर्शरी को पता है कि अगर मैं अपने आप से हाइड्रोजन को छोड़ दूं तो जो ऑक्सीजन नेगेटिव बचेगा, तीन साइड से और भी मुझे आएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो मुझ पे नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा और ये तो मैं और भी अनस्टेबल हो जाऊंगा, तो लिहाजा ये हाइड्रोजन को इतना रिलीज नहीं करता, तो ये लीस्ट एसिडिक है। जबकि ये हमारे पास क्या है, मोस्ट एसिडिक, प्राइमरी। इसको पता है कि यहाँ पर हमारे पास जो अटैचमेंट है सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप आएगा, तो यहाँ पर यहाँ से और यहाँ से तो नहीं आएगा, तो लिहाजा सिर्फ एक साइड से फ्लो कर रहा है, यहाँ पे दो साइड से फ्लो कर रहा है, तो इसलिए हमारे साथ सबसे ज्यादा ये होगा, फिर दूसरा इसका, और आखिर में जो होगा तो टर्शरी होगा। और इसमें रीजन क्या है, क्योंकि जब हाइड्रोजन रिलीज करते हैं तो उसके बाद ऑक्सीजन एनाइन पोर्शन बचता है और एनाइन पोर्शन अपने अल्काइल ग्रुप को देखता है, तो जितना अल्काइल ग्रुप ज्यादा होंगे तो उतना वो अनस्टेबल होगा, लिहाजा वो हाइड्रोजन को आसानी से नहीं छोड़ता, तो इसलिए ये हमारे पास लीस्ट एसिडिक हो गया, टर्शरी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, एनाइन के बनने का कॉन्सेप्ट आप अपने साथ याद रखें। ठीक है, जब आप एसिडिटी को भी जान लेते हैं तो एसिडिटी के बाद फिर डायरेक्ट जो है तो हम डिस्कस करते हैं किसको, शाबाश, एसिडिटी को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर किसके साथ, एसिडिटी के बाद प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्रिपरेशन को जब डिस्कस करते हैं तो प्रिपरेशन में सबसे पहले हमारे पास जो प्रिपरेशन आती है वो है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ, शाबाश, अल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल जो है तो सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करेंगे, शाबाश। जब हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसमें एक रिएजेंट को यूज करते हैं और वो रिएजेंट होता है H2SO4। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्यों H2SO4 होता है, इसमें रीजन क्या होता है। तो ये याद रखें, जब भी हम लेते हैं अल्कीन को, जब भी हम लेते हैं यहाँ पर अल्कीन को और उसकी हाइड्रेशन करते हैं पानी को मिलाते हैं तो हम H2SO4 को भी डालते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारे पास फाइनल क्या बनेगा, क्योंकि हम तो प्रिपरेशन अल्कोहल कर रहे हैं तो ये हमारे पास अल्कोहल बन गया। ये हमारे पास जनरल प्रोसेस है। तो इसमें यहाँ पर जो ये H2SO4 है तो ये यूज एज इम्प्यूरिटी, ये यहाँ पर एज इम्प्यूरिटी यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है, इसका रीजन ये है क्योंकि अगर मैं पानी को क्या ले लूं, प्योर ले लूं, तो ये
प्योर हालत में ये नॉट हाइड्रोलाइज, यानी जो पानी होता है H2O ऐसे, तो ये नॉट हाइड्रोलाइज, ये जो होगा तो टूटेगा नहीं, ये टूटेगा नहीं। क्यों कि हमने पढ़ा है कि प्योर वाटर में जो सेल्फ आयनाइजेशन होती है बहुत ज्यादा स्लो होती है। यानी आपने फर्स्ट ईयर में एसिड बेस चैप्टर में पीएच में पढ़ा होगा कि वाटर की जो आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन है वो बहुत ज्यादा कम है, नॉर्मल पानी इतना नहीं टूटता आपस में। तो इसलिए अल्कीन में हम जब भी वाटर को मिलाते हैं तो उसके साथ एक 2-3 कतरे जो हैं तो H2SO4 के डालते हैं बतौर इम्प्योरिटी, क्योंकि उस वक्त वाटर इम्प्योर हो जाते हैं और फिर वो हाइड्रोलाइसिस करता है, फिर वो जो है तो टूटता है, तो इसलिए H2SO4 इसमें यूज होता है। ये तो ईटा के लिए आप एक ये पॉइंट जो मैंने अभी आपको MCQs करवाया है कि H2SO4 तो ये जरूरी है कि ये आप याद रखें, ठीक है ना। और जब ये आप याद रखें तो आप अपनी बुक में भी अगर आप गौर से देखें तो बुक में आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा कि पहले क्या होता है। तो पहले यहाँ पर अगर मैकेनिज्म को मैं डिस्कस तो नहीं करता पूरे, क्योंकि अभी ईटा में तो मैकेनिज्म नहीं आता, लेकिन आप देख लें पहला अल्कीन जो होता है, पहले अल्कीन जो रिएक्शन करता है तो वो H2SO4 के साथ करता है, ठीक है, यानी इसके साथ पहले करते भी नहीं है। H2SO4 के साथ करते तो हमारे साथ जो कंपाउंड बनाते हैं वो है आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो आप कहेंगे ओहो सर मुझे तो ये बनाना है, हाँ ना आपको ये बनाना है, लेकिन ये आपका क्या हुआ, स्टेप नंबर 1। देखो इस रिएक्शन में खालिस अगर ये डालते हैं ना तो बस फिर अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है अल्कोहल, लेकिन खालिस तो नहीं डालते हैं और उसमें मसला ये बनता है, तो इसलिए आपने इम्प्यूरिटी को डाला तो पानी से पहले इम्प्यूरिटी ही जाकर प्रोडक्ट आपके साथ, लेकिन वो तो अल्कोहल नहीं है, तो इसलिए फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 2 में फिर इस तरह होता है कि यही आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आ जाता है और फिर H2O के साथ मिलता है, तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट होता है तो वो आपके पास क्या बनाता है, अल्कोहल बना लेता है और H2SO4 आपके पास रिकवर हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स आप याद रखें। ईटा में अगर आपको आएगा कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन डू नॉट प्रोड्यूस अल्कोहल इन द फर्स्ट स्टेप, इट rather it form isopropyl hydrogen sulfate, right, and in the second step it form alcohol. So why we put H2SO4 into it? Reason on MCQs: as a catalyst, as an oxidizing agent, as a reducing agent, as impurity, तो इसमें आप as impurity करें, because hydrolysis it promotes hydrolysis, ठीक है, ये hydrolysis को प्रोमोट करता है, सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज है। फिर नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो दूसरी प्रिपरेशन आती है वो हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड की जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, शाबाश, ये हमारे पास MCQs में ये आएगा कि ये हमारे पास असल में दिस इज विच रिएक्शन, ये रिएक्शन कौन सा होगा, तो इसका आंसर, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड जब हम करेंगे तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा, इससे प्रोड्यूस होगा अल्कोहल, ठीक है। लेकिन अगर ईटा में आएगा आपके पास कि ये रिएक्शन कौन सा है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कि ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज एक्चुअली एसिन रिएक्शन, ये हमारे पास असल में एसिन रिएक्शन है, ठीक है। और एसिन रिएक्शन जो है तो वो कैसे है, आपके बुक में एग्जांपल दी है, यहाँ पर मैं आपको मैकेनिज्म थोड़ा करा लूंगा, मैकेनिज्म तो वो नहीं है लेकिन चले थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी होंगी बातें। अगर मैं अल्काइल हैलाइड लूं, आपके बुक में लिखा है CH3I, ठीक है। तो अब तमाम स्टूडेंट को पता है कि CH3I,
तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर आपके बुक में यही लिखा हुआ है कि इसको ट्रीट करते हैं KOH के साथ, ठीक है। तो KOH को अगर आप देखें तो फिर आपको पता है कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर ये जो OH होता है तो ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और जो रिजल्टेंट कंपाउंड होता है वो क्या होता है शाबाश, वो हमारे पास यहाँ पर ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये एज हमारे पास लीविंग ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, CH3OH हो जाएगा और प्लस हमारे पास KI हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो अल्कोहल है वो तैयार हो गया। तो ईटा में ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि ये एसिड रिएक्शन पर जो है तो होता है, ठीक है। इस तरह की छोटी छोटी बातें आपको आती हैं और ये छोटा सा मैकेनिज्म है तो मैंने आपसे इसको डिस्कस किया, ठीक है, क्लियर है। तो ये बहुत जरूरी बात है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है शाबाश, वो आता है तीसरे नंबर की प्रोसेस। और तीसरा नंबर प्रोसेस अगर हम लिखेंगे प्रिपरेशन में तो वो हमारे पास आएगा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद अल्डिहाइड और कीटोन। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद, शाबाश, क्या है आपने पढ़ा भी है, अल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो अभी अल्डिहाइड और कीटोन में आपने पढ़ा है कि अल्डिहाइड में हम कौन सा लेंगे, ये तो आपको पता है शाबाश। अल्डिहाइड में फिर हम दो चीजें लेते हैं और इसमें हम एक ही लेते हैं। यहाँ पर कौन कौन सा लेंगे, एक लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड और एक लेते हैं एसीटल्डिहाइड, ये ईटा में आएगा। और ये यहाँ पे लेते हैं एसीटोन। और इससे हमारे पास प्रोड्यूस कौन सा होता है शाबाश, इससे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल यानी सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स, ये MCQs में आती है, अच्छा, प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। और यहाँ पर हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल एसीटोन यानी कीटोन से पैदा होता है। तो ये पहले भी मैं करवा चुका हूँ और यहाँ पर सिर्फ आपकी रिवीजन हो गई है। तो ये आपके पास है, ठीक है। और इस के अलावा जो है तो हमारे पास यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये कौन सी रिएक्शन से हुआ है। तो यहाँ पर असल में यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुए, ठीक है। तो ये जो हुआ है इसको मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, इसी का आपने क्या पढ़ा होगा, मैकेनिज्म। तो अगर आप इसका मैकेनिज्म जरा स्टडी करें तो मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं, 2 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1 और दूसरा है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 जो है तो ये हमारे पास कौन सा है, ये आपको ईटा में आएगा, अच्छा, ये MCQs में आएगा कि स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यानी आपने तो ये सीख लिया, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सीख ले कि इसका जो मैकेनिज्म होता है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है पहला, और दूसरे स्टेप में एसिड हाइड्रोलाइसिस होती है, ठीक है। एसिड हाइड्रोलाइसिस आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में भी पढ़ा है, तो क्योंकि यहाँ पर वो न्यूक्लियोफाइल आपने नहीं पढ़ा था तो इसलिए उस वक्त मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस चीज की इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये डेफिनेटली पढ़ें। अगर आप देखें खुद मैकेनिज्म को आपने पिछले क्लासेस में नोट किया होगा तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो है तो आता है कौन सा, CH3 जो होता है वो आता है। यानी यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैं आपको करूँ ये CH3, शाबाश, ये Mg और ये I, ये हमारे पास क्या है, मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, तो यहाँ पर ये मेरे पास नेगेटिव और ये मेरे पास पॉजिटिव आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं फॉर्मल्डिहाइड बना लूंगा, ठीक है। तो ये मैं स्टेप नंबर 1 कर लूंगा। तो स्टेप नंबर 1 पे भी देखे ना, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ चले जाते हैं ये नेगेटिव और ये क्या होगा, पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव यहाँ पर आएगा और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और फिर आगे जो है तो
सो ऑन फिर प्रोडक्ट जाते। तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन स्टेप नंबर 1 में होती है और स्टेप नंबर 2 में फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस और आपके साथ प्रोडक्ट बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस रिएक्शन को भी समझ चुके होंगे और नए कुछ पॉइंट्स आप इसमें सीख चुके हैं, ठीक है। इस तरह 4th नंबर जो हमारे पास प्रिपरेशन है वो है रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, ठीक है। तो क्या होगा शाबाश, रिडक्शन ऑफ कौन कौन है, एक फिर उससे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यहाँ पर रिडक्शन करवा रहे हैं अल्डिहाइड और कीटोन की, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। तो ये याद रखें कि जब भी आप रिडक्शन करवाते हैं अल्डिहाइड और कीटोन की तो आपके पास तो बनता है, क्या बनता है आपके पास, शाबाश, आपके पास अल्कोहल बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो होता है तो रिडक्शन किस चीज से करवाया जाता है, ये आपको एमसीक्यूज में आएगा। ये एल्डिहाइड है, शाबाश, ये हमारे पास कीटोन है, इससे हमारे पास कौन सा अल्कोहल बनेगा, शाबाश, यहाँ पे हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ये भी प्रोडक्ट्स, ये भी एमसीक्यूज में आते हैं, ये 1 डिग्री और यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना, ये भी ईटा में आता है। तो एक तो एमसीक्यूज ये याद रखें कि एल्डिहाइड और ये सी बनेगा, और एमसीक्यूज ये कि रिडक्शन करवाते किससे हैं, तो यहाँ पर एमसीक्यूज है कि रिडक्शन करवाते 2 चीजों से हैं। एक हम करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से और एक हम करवाते हैं हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ये क्या फर्क है, तो ये कहें कि ये कब करवाएंगे और ये कब करवाएंगे, तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड छोटे लेवल पे होते तो ये लैब में होता है, और ये इंडस्ट्रियल यानी बड़े पैमाने पे जो होते हैं तो फिर हम हाइड्रोजन से करवाते हैं। यानी अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर ये बुक में कभी कभी जो है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लिखा होता है, कभी कभी रिडक्शन में हाइड्रोजन भी लिखा होता है, तो दोनों में क्यों, क्या फर्क है, तो फर्क क्या नहीं है, सिंपल रिडक्शन ही है और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ लैब यानी छोटे लेवल पर और बड़े पैमाने पर, ऑन इंडस्ट्रियल लेवल एंड लेबोरेटरी लेवल, स्मॉल लेवल, ठीक है। फिर इसके बाद 5वां नंबर हमारे पास जो आएगा प्रिपरेशन में, तो वो रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ईस्टर होगा। वो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके साथ होता है, ईस्टर के साथ होता है। और ईस्टर में फिर आपने पढ़ा है कि ईस्टर में हमारे पास 2 थे, शाबाश, कौन कौन से थे, एक हमारे पास इथाइल फॉर्मेट था, इससे पहले पढ़ा है, ठीक है, इथाइल फॉर्मेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में पढ़ा है, और एक इथाइल एसीटेट, और वहां पे मैंने आपको इसके फॉर्मूले भी करवा चुका था। तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, शाबाश, इथाइल फॉर्मेट से क्या बनेगा और इथाइल एसीटेट से क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इथाइल फॉर्मेट से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, ये 4 स्टेप में होता है, ठीक है। और ये दूसरे से हमारे पास कौन सा बनता है, शाबाश, 3rd डिग्री हमारे पास बनते हैं, ठीक है ना, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये आपके पास एमसीक्यूज याद होनी चाहिए। और फिर वही बात कि ये हमारे पास कौन सी रिएक्शंस हैं, तो ये हमारे पास वही तरह न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन को जाहिर करते हैं, शाबाश, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो अल्काइल पोर्शन होते हैं वो नेगेटिव एज ए न्यूक्लियोफाइल होते हैं और वो आकर अटैच होते हैं कार्बोनाइल, कार्बन इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करते हैं, उस पर पॉजिटिव चार्ज आते हैं, और इसी तरह ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इनके वो हुए। और लास्ट जो हमारे पास छठा है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन ईस्टर, ठीक है। छठा हमारे पास है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन ईस्टर, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर को देखें, शाबाश, आपको उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो किससे करते हैं, प्रोडक्ट तो हमारे पास वही अल्कोहल होता है, ठीक है ना, अल्कोहल ही होता है। तो यहाँ पर
इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं अल्कोहल और अल्कोहल। ठीक है, तो ये हमने प्रिपरेशन में सीखा। ठीक है, इसके साथ जो है तो इसके अलावा हम यहाँ पर अभी डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन के बाद रिएक्शंस को। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। तो रिएक्टिविटी जो है तो यहाँ पे दो रीजंस की वजह से हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अल्कोहल क्या है, शाबाश, पोलर, और जब पोलर होते हैं तो आयनिक रिएजेंट के साथ ये रिएक्शन करते हैं। ठीक है, और इसकी जो है तो पोलैरिटी जो है तो दो वजूहात से हैं। अगर मैं अल्कोहल को बनाना चाहूं, ठीक है, तो दो वजह से होती हैं। एक जो होता है तो इस तरह हो चल सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए, रिएक्शन करे, या यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाए। ठीक है, तो इनको जो है तो आपने जानना है कि कौन सा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होता है और कौन से रिएक्शन होते हैं। तो इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, और नेक्स्ट पेज पे समझने के लिए हम यहाँ पर करेंगे, शाबाश, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। ये प्रिपरेशन के बाद भी हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। तो रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल हमारे पास कौन से हैं, शाबाश, बहुत सिंपल और आसान रिएक्शन है, एमसीक्यूज में सभी नहीं से आते हैं। अच्छा, तो पहले इसमें जो है तो रिएक्शन ऑफ विद हेलोजन एसिड है। ठीक है, पहले है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस HX। ये जो HS है तो X है तो ये है, सॉरी, हेलोजन एसिड। ठीक है, ये हमारे पास हेलोजन एसिड है, तो इनके साथ हम रिएक्शंस को स्टडी करने वाले। तो इनकी रिएक्शंस जब हम स्टडी करेंगे तो इसमें हमारे पास ये कौन सी रिएक्शन होंगे, तो याद रखें हमारे पास ये एक्चुअली कौन सी रिएक्शन है, शाबाश, ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहला नोट तो इसमें ये लिखें कि हमारे पास कौन सा रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एक ये पॉइंट याद रखें इसमें। ठीक है, फिर इसमें एक और नोट में याद रखें कि हेलोजन एसिड HX रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत दफ़ा पहले पढ़ चुके हैं, फिर मैं बताऊंगा, कोई बात नहीं है। HI जो है तो मोर रिएक्टिव है किससे, HBr से, मोर रिएक्टिव है HCl से, मोर रिएक्टिव है HF से। ठीक है, तो ये ऑर्डर भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा फिर हम कहते हैं कि रिएक्टिविटी जो होती है तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, तीसरा यहाँ पर याद रखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल। क्योंकि आपको ये चीज और ये चीज पढ़नी है तो एक तो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर याद होनी चाहिए और फिर अल्कोहल की भी याद होनी चाहिए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है, शाबाश, कौन सा मोर रिएक्टिव होगा, तो आपको पता है इससे पहले टर्शरी जो होता है तो वो मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि इसको पता है कि 3 साइड से अल्काइल ग्रुप अटैच, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो वो जल्दी से रिएक्शन करेगा। ये वो एक एसिडिटी है और एक रिएक्टिविटी है, ये रिएक्टिविटी है। अच्छा, एसिडिटी में फिर प्राइमरी मोर एसिडिक होता है, रिएक्टिविटी, एसिडिटी और रिएक्टिविटी अलग चीज होती है। ठीक, तो ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। ठीक है, अभी आप जानेंगे, अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी आप यहाँ पर समझ जाएंगे। ये आपके पास जो है तो इसका ऑर्डर हो गया, अल्कोहल का ऑर्डर हो गया, और जब अल्कोहल का ऑर्डर हो गया तो इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम एक चीज को डिस्कस करते हैं और वो हमारे पास कौन सा होता है। अच्छा, चलिए मैं आपको यहाँ पे अल्कोहल करवा दूंगा। ये हमारे पास क्या हो गया, शाबाश, बल्कि यहाँ पर मैं
ठीक है। ठीक है, और यहाँ छोटे कोई जगह नहीं के जहन में ये क्वेश्चन था, ये अगर मैं ना पढ़ाता तो फिर आप आखिर में सर करते कि सर क्यों अल्कोहल का एसिडिटी में प्राइमरी ज्यादा है, सेकेंडरी है और फिर टर्शरी है, और रिएक्टिविटी में टर्शरी ज्यादा है। तो अल्कोहल में जब हाइड्रोजन लॉस करता है, यानी वो ये जा रहा था यहाँ से अभी पूरा OH ग्रुप जा रहा है, एसिडिटी से कार्बन एनाइन बनता है, तो इसलिए फिर प्राइमरी मोर वो होता है, हाइड्रोजन डोनेटिंग ग्रुप कम होते हैं। लेकिन यहाँ पर रिएक्टिविटी में हेलोजन के साथ पूरा OH ग्रुप जा रहा है, हाइड्रोजन नहीं जा रहा, तो इससे कार्बन केटाइन बनते, और कार्बन केटाइन जब बना, यहाँ पे भी कार्बन केटाइन बना, यहाँ पे भी, तो फिर इनमें जो मोर स्टेबल है तो वो टर्शरी होते हैं, तो इसलिए टर्शरी जो है तो वो मोर रिएक्टिव होता है। उसे पता है अगर मुझसे OH ग्रुप चला भी जाए, मेरे पास 3 अल्काइल ग्रुप हैं, वो मुझे देंगे और मुझे स्टेबल कर देंगे। भी समझ गए? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन तो मुझसे भी इंशाल्लाह आप नहीं पूछेंगे कि एसिडिटी में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्यों, रिएक्टिविटी में टर्शरी सेकेंडरी और प्राइमरी क्यों। वहां पर H, यहाँ पर OH ग्रुप, वहां पर H- बनता है, यहाँ पे C पॉजिटिव बनता है, तो इसलिए इसमें ये रीजन अपने साथ याद रखें तमाम स्टूडेंट्स। फिर इसी में हमारे पास इसी टॉपिक के मुताबिक एक टेस्ट है जिसको हम कहते हैं लूकास टेस्ट, या लूकस टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। और लूकस टेस्ट में इसी तरह मैं अगर बनाऊं आपके पास, शाबाश, पहले कौन सा बनाऊंगा, चले पहले ये बना लूंगा। देखिए आर 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 और ये OH, ये क्या होगा C, ये R ये H और ये OH। मैं भी आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, और यहाँ पे ये C, यहाँ पे ये R, यहाँ पे ये H, यहाँ पे ये H और यहाँ पे OH। अभी आपको पता है किसके साथ मिल रहा है, शाबाश। यहाँ पे भी कौन है, यहाँ पे भी HX है, यहाँ पे भी HX है, हेलोजन एसिड है ना, क्यों आप कंफ्यूज हो रहे हैं, यहाँ पे भी HX है, ठीक है। क्या होगा, बांड कहाँ से टूटेगा, आप तमाम स्टूडेंट को पता है, बांड यहाँ से टूटेगा, बांड यहाँ से टूटेगा और बांड यहाँ से टूटेगा। इसके नतीजे में भी कार्बन पॉजिटिव, इसके नतीजे में भी कार्बन पॉजिटिव, इसके नतीजे में, तो मोर रिएक्टिव तो ये होगा, तो इसलिए ये जल्दी रिएक्शन करता है। तो हमारे पास लूकस टेस्ट में, अच्छा जो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लूकस टेस्ट में जो होता है तो क्या होता है, प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट अक्सर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, तो इसका प्रोडक्ट है अल्काइल हैलाइड प्लस H2O। देखो ना, ये नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये नेगेटिव है। खुद ही आप सोचे, मैं तो आपको नहीं बताऊंगा, आप तो समझते हैं। ये नेगेटिव इधर आएगा, तो इससे क्या बना, ये OH है और ये H है, तो ये H2O बना या नहीं, और ये X इधर आ जाएगा, तो ये मेरे पास अल्काइल है और ये हेलाइड है, तो ये अल्काइल हेलाइड बन गया। इज इट क्लियर? तो ये आप अपने साथ स्टूडेंट्स बात को याद रखें, ईटा के लिए ये आपको MCQs में आएगा, ये MCQs में आएगा, MCQs में आएगा कि लूकस टेस्ट में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आप कहें कि अल्काइल हेलाइड और H2O, ठीक है ना। और ये वो जो फिर आपने वहां पे लिखा है ना, ये अल्काइल हेलाइड असल में वो ऑयली लेयर होती है, अच्छा ऑयली लेयर होती है ना, तो हम कहते हैं ऑयली लेयर बनती है, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगी, इसमें अच्छा ये दिन क्विक बनेगी, ये इसमें कितना बनेगा, इसमें 20 मिनट्स तकरीबन लगेंगे, और इसमें हमारे पास आवर्स लगेंगे, घंटों पे होगा, ठीक है। तो लूकस टेस्ट में हम क्या, अच्छा इसमें दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि लूकस रिएजेंट कौन सा होता है, ठीक है। तो लूकस टेस्ट में जो होता है, तो ये HX, हर एक HX नहीं होता, यहाँ पर HX जो होता है ना, ये याद रखें, HX जो होता है तो वो ये H हो गया, और ये X मुराद यहाँ पे Cl होगा, अच्छा HCl, और प्लस इसमें हम डालते हैं ZnCl2, क्योंकि ये HX
क्लोरीन वाला बॉन्ड मैंने इससे पहले बताया ये मजबूत होता है, इसको तोड़ने के लिए एज ए कैटलिस्ट जरूरत होती है। तो ये हमारे पास फिर एमसीक्यूज में आ जाता है कि लूकस रिएजेंट कौन सा होता है, HCl प्लस ZnCl2। यानी लूकस टेस्ट असल में अल्कोहल और हेलोजन एसिड का है, लेकिन इसमें हेलोजन एसिड HCl यूज हुआ इसलिए इसमें जिंक क्लोराइड। अगर HBr या HI होता तो फिर ZnCl2 की जरूरत ना होती, क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। आपने रिएक्टिविटी ऑर्डर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके हैं, रिएक्शंस को, ठीक है, बहुत सही तरीके से आप समझे हैं। दूसरा इसमें हमारे पास जो इसका रिएक्शन है तो हमारे पास है थाइनाइल क्लोराइड अल्कोहल का और फास्फोरस PX3 के साथ। तो अल्कोहल वर्सेस क्या, SOCl2 और PX3, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज में आएगा, ये आपको एमसीक्यूज में आएगा। इससे पहले भी मैं करवा चुका। इसके प्रोडक्ट क्या होते हैं, इसका प्रोडक्ट RX होता है, SO2 गैस होते हैं और HCl याद है वो पायरोडीन जो इस्तेमाल करते हैं एज HCl एब्जॉर्बर। और PX3 का जो रिएजेंट होता है तो ये आपको एमसीक्यूज में आ जाएगा कि फास्फोरस ट्राइहाइड्राइड के साथ जो हमारा एमसीक्यू यानी जो प्रोडक्ट होते हैं तो वो कौन से होते हैं शाबाश, 3 अल्काइल हैलाइड और प्लस जो है तो H3PO3। तो ये एमसीक्यूज आपको दूसरे में डेफिनेटली रिएक्शन में आपको आ सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर एक पॉइंट आ जाते हैं और वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यानी पानी से अल्कोहल से पानी को निकालना, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इसकी ऑर्डर अक्सर आती है। तो डिहाइड्रेशन रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अल्कोहल। तो इसके लिए याद रखें कंडीशन कौन सी होनी चाहिए, ईटा में शाबाश, एक तो H2SO4 होना चाहिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट और 170 सेंटीग्रेड। ये आपको एमसीक्यूज में आएगा कि जब भी अल्कोहल से आप रिमूव करें, ये लें, ये अल्कोहल लें, ये अल्कोहल लें, अल्कोहल की डिहाइड्रेशन इसमें मौजूद है और इससे जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो क्या होगा, वो अल्कीन होगा और जो पानी होगा तो वो इससे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट भी ये बना, इज इट क्लियर। और फिर यहाँ पर डिहाइड्रेशन ऑर्डर याद रखें, डिहाइड्रेशन ऑर्डर। तो डिहाइड्रेशन ऑर्डर भी वही चीज है ना बड़ा, इससे पहले मैंने नहीं बताया डिहाइड्रेशन में क्या होता है, मुझे बताए, खुद बताएं। देखो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, तो इसलिए डिहाइड्रेशन 3 डिग्री की ज्यादा होगी, फिर 2nd डिग्री की और फिर 1st डिग्री, क्योंकि डिहाइड्रेशन से भी यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव कैटायन बनता है, वही रीजन है। वो जितने ज्यादा होंगे तो ये जो है तो आपको एमसीक्यूज में ये ऑर्डर डेफिनेटली याद करना है। ये बात आपको सीखनी है कि डिहाइड्रेशन ऑर्डर में भी यही वजह, और वजह वही कार्बन कैटायन का बनना है, ठीक है। और उसको 3 साइड से स्टेबलाइज करना है। समझ गए, उम्मीद करता हूं आप तीसरे पे भी समझ गए होंगे। चौथे रिएक्शन पर जो इसकी बहुत जरूरी है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ है, तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल प्लस शाबाश कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो एमसीक्यूज में पक्का पक्का आया है, पक्का पक्का ये क्वेश्चन आया है कि कॉल्ड रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, वो ईस्टर होता है, और ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप है RC⋯OOR, ठीक है। ये आपके पास बनते हैं और इसको एस्टेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और फिर इसमें एक और एमसीक्यूज भी याद रखें कि इसमें इसके साथ साथ यहाँ पर पानी भी बनता है, इस पानी को क्विकली रिमूव करना है क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। तो H2O फॉर्म्ड इज, अच्छा, क्विकली रिमूव, अदरवाइज रिएक्शन विल बी रिवर्स, और वापस पे फिर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, ठीक है। रिएक्टिव है ना, असल में ईस्टर रिएक्शन है, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, ये एमसीक्यूज जो
2-3 है, ये बहुत जरूरी है। ये अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड जो है तो ये ईस्टर और ये पानी की मोल वाला पॉइंट याद रखें। और 5वां नंबर इसमें जो हमारे पास है वो है ऑक्सीडेशन। तो अभी आपको पता है कि अल्कोहल जब आप लेंगे, देखिए एमसीक्यूज ये, फिर जब आप अल्कोहल लेते हैं शाबाश और उसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, एमसीक्यूज है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या बनता है शाबाश, अल्डिहाइड, ठीक है। लेकिन फिर फर्दर इसकी जब ऑक्सीडेशन आप करवाएंगे, ये स्टेप नंबर 1 हुआ, यहाँ पे स्टेप नंबर 2 हुआ। जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी एमसीक्यूज में याद रखें कि ये सेकंड स्टेप में, और अल्डिहाइड जो है तो ये स्टेप 1 में बनता है, ठीक है। और इसी तरह अगर आप दूसरा एमसीक्यूज बनाना चाहें कि अगर सेकेंडरी अल्कोहल आप लें और उसकी ऑक्सीडेशन करें, इससे हमारे पास क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ठीक है। और अगर आप फिर तीसरा एमसीक्यूज बनाना चाहें कि आप 3rd डिग्री अल्कोहल लें और इसकी ऑक्सीडेशन करें तो इसके पास नो रिएक्शन, बिकॉज नो हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन मतलब नहीं होते, तो ये ऑक्सीडेशन जो है तो नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने भी अल्कोहल की एसिडिटी रिएक्शंस और प्रेपरेशंस हैं, इन सब चीजों को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन हो गया। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारे पास है एक काम अल्कोहल है, लेकिन उससे पहले कुछ वो थायोल और एनालॉग सल्फर के हैं। उसमें फिर एक क्वेश्चन है कि वो मीथेन थायोल और इथेन थायोल नेचुरल गैस में ऐड करते हैं सिर्फ लीकेज डिटेक्टेबल स्मेल के लिए, तो वो पॉइंट अपने साथ जरा याद कर लें, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर कल फिनोल पे जो है तो हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, और ईथर है तो वो आसान है, इंशाल्लाह उस पर भी कल डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही ज़रूरी लेक्चर था, बहुत ही ज़्यादा, और ये आपको जो है तो ईटा में इंशाल्लाह बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चंस आंसर्स देखते हैं, अगर किन स्टूडेंट्स